ओके, नमस्कार दोस्तों। हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको डेली प्रीवियस ईयर के अच्छे क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में, जैसे यूपीएसआई, आईसीआर, सीजीएल, उसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम, राजस्थान के यूपीपीसीएस वगैरह के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें जो भी अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है मैथमेटिक्स का, क्वांट का, वो आपको करवाया जाएगा। और जो सीजीएल 2025 के प्री के लिए और मेंस के लिए इम्पोर्टेंट होगा। बिकॉज ऐसा होता है कि जैसे प्री में 25 क्वेश्चन आते हैं तो 22-23 हर कोई कर लेता है, एक आध क्वेश्चन ही आते हैं। अब ये पैटर्न हो गया है कि एक दो क्वेश्चन अच्छे आते हैं और आपको अच्छी रैंक के लिए, अच्छा आपको सिलेक्शन के लिए वो एक दो क्वेश्चंस को भी करना जरूरी है। तो हम ये सीरीज आज से कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले ही हमने नंबर सिस्टम का क्वेश्चन लिया है, तो इसको ट्राई कर, आप पहले एक बार खुद से ट्राई करना, बैठ के वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना। उसके बाद देखना आपका आपका सॉल्यूशन क्या था, आपका आंसर क्या आया है और ये इसके बेस्ट अप्रोच क्या रहेगी। हम क्वेश्चन के साथ साथ इसकी बेस्ट अप्रोच डिस्कस करेंगे कि बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है। तो कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला है ए नंबर डिवाइडेड बाई 6 एंड 9 लिव्स रिमाइंडर एज ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। किसी नंबर को 6 और 9 से डिवाइड करने पे वो रिमाइंडर देता है ए और बी। 6 से डिवाइड करने पे ए और 9 से डिवाइड करने पे बी रिमाइंडर देता है। हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज कैन बी ए माइनस बी मॉडुलस ए माइनस बी हैव। ए और माइनस बी के कितने वैल्यू हो सकते हैं। यहाँ पर ये नहीं पूछा है कि ए माइनस बी का मान कितना होगा, ये पूछा है कि कितने डिफरेंट वैल्यूज पॉसिबल है। तो अपन यहाँ पे ये देखते हैं कि ए, सबसे पहले ए रिमाइंडर दिया है, तो ए का मान क्या क्या हो सकता है। ए का मान रिमाइंडर, जीरो भी रिमाइंडर होता है, जीरो एज ए रिमाइंडर काउंट होता है। आप बोलो किसी संख्या को आपने सपोज 12 को आपने 6 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, जीरो। तो ये भी रिमाइंडर ही है, तो जीरो हो सकता है। या फिर वो संख्या रिमाइंडर है तो 6, जीरो और 9, 6 के बीच में 6 नहीं होगा रिमाइंडर। अगर 6 रिमाइंडर होता वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता, तो 6 तो रिमाइंडर होगा नहीं। 6 से छोटा होगा और जीरो से बड़ा हो सकता है या जीरो भी हो सकता है। सेम अपन बी को लेंगे, बी क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, जीरो या जीरो से बड़ा होगा और 9 से छोटा होगा। 9 हो नहीं सकता क्योंकि 9 खुद मतलब यहाँ पर रिमाइंडर इसलिए नहीं होगा कि 9 से रिमाइंडर होता तो पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो जाती, तो 9 रिमाइंडर हो नहीं सकता, 9 से छोटा कुछ नंबर होगा। ये बात हो गई। यहाँ से हमें ये पैटर्न पता चल रहा है कि a माइनस बी ये क्या होगा, या तो जीरो आ सकता है, इससे बड़ा भी, जीरो भी हो सकता है, जीरो से बड़ा होगा a माइनस बी, या होगा वो 8। 9 नहीं हो सकता, 8 भी हो सकता है, 8 और जीरो के बीच होगा। a माइनस बी की वैल्यू जीरो से लेके 8 तक होगी, जीरो भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। अब एक चीज आपको पता है कि भाज्य बराबर, जिसको आप बोलते हो भाज्य बराबर, वो फॉर्मूला आपको पता होगा भागफल वाला। तो वहां से अपन नंबर को लिख सकते हैं, नंबर क्या होगा अपना, 6 मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए। ये रिमाइंडर हो गया, भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया, ये संख्या हो गई अपनी। ये पहले पैटर्न के हिसाब से लिख लिया। सेकंड पैटर्न के हिसाब से वही नंबर क्या होगा, 9 मल्टीप्लाई वाई, अब की बार वाई से वाई भाग जा रहा है और प्लस रिमाइंडर हो रहा है बी। यहां से अपने को दो इक्वेशन मिल गई, इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करते हैं तो यहां से यहाँ कितना हो जाएगा, जीरो, और ये हो जाएगा 9y माइनस 6x प्लस बी माइनस ए, ये आ जाएगा। इधर से b माइनस ए को इधर लेके आएंगे तो a माइनस बी बराबर 9y माइनस 6x हो जाएगा। यहां से ये रिजल्ट मिल जाता है। a माइनस बी क्या होगा, 3 कॉमन ले लेंगे तो 3y माइनस 2x माइनस 2x, ये आ जाएगा। a माइनस बी की वैल्यू यहाँ से अपने को आ गई, x और y अपने खुद से माने हैं, इनकी कोई अपने को वैल्यू पता नहीं है। इंटीजर वैल्यू है, रिमाइंडर हमें ऑलवेज इंटीजर होगा। इंटीजर है तो कोई भी जो नंबर आएगा वो 3 का मल्टीपल आएगा, ये अपने को पता है। 3 का मल्टीपल होगा, यहाँ 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन होगा 3 का मल्टीपल, बिकॉज यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो इंटीजर होगी, लेकिन होगी वो 3 की मल्टीप्लाई, 3 की मल्टीप्लाई होगी। अब यहां से अपने को देखना है कि 3 के मल्टीप्लाई इनमें से कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। जीरो भी हो सकते हैं, जीरो भी 3 का मल्टीप्लाई है, 3 मल्टीप्लाई जीरो जीरो होता है तो वो भी मल्टीप्लाई है। उसके अलावा 3 है एक, और एक 6 है। 9 होगा नहीं क्योंकि 9 की वैल्यू ले नहीं सकते, 9 खुद नंबर है तो वो तो रिमाइंडर बचेगा नहीं। तो 3 वैल्यूज पॉसिबल है यहाँ से, तो 3 वैल्यूज का आंसर होगा 3। अब एक इसमें ये भी देख सकते हो आप कि 6 और 9 दोनों का एचसीएफ कितना है, 3 है।
लेकिन ये हर जगह पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर अगर मैं नंबर चेंज करूँ 5 और 8, तो उनका तो एचसीएफ 1 आता है, तो इस हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है कि वहां पर आंसर 1 आएगा। कहने का मतलब ये है कि आप इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर इस क्वेश्चन में ये देख सकते थे कि दोनों का एचसीएफ आंसर होगा, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं है। आपको अगर एग्जाम में नहीं आए, कुछ भी समझ में नहीं आए, तब आप देख सकते हो कि 6 और 9 का एचसीएफ लेके आप डायरेक्ट आंसर मार्क कर सकते हो, लेकिन ये हमेशा पॉसिबल नहीं होगा। एक बार वापस से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, खुद से ट्राई करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। डेली आपको एक वीडियो, 2 वीडियो इस प्रकार के आपको मिलते रहेंगे। जो अच्छे क्वेश्चंस होंगे किसी भी एग्जाम के, वो सारे आपको डिस्कस करवाए जाएंगे।